Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सरकारी नौकरियां, प्रशासनिक सेवा के 250 कुल 6000 पदों पर बहाली। झारखंड में राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियां की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों से की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियां की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अभी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएंगी। कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों सभी विभाग से रिक्तियां के संबंध में जानकारी तलब की थी। तमाम विभागों से इस आलोक में जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड में प्रशासनिक सेवा के 84, झारखंड नगर पालिका सेवा के 65, झारखंड शिक्षा सेवा से 41 समेत 250 करीब अधिकारियों की आवश्यकता तत्काल है। इसके लिए 7वीं जेपीएससी का आयोजन किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में भी निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को कार्मिक के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस नए नियम को लागू करने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन कराया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी लागू करने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए सरकार झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश भी लाने जा रही है। राज्य में पढ़ने वाले युवक और मजदूरों को मिलेगा अवसर। इस नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार के औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीपी मोड पर चल रही सभी परियोजनाओं में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी। इसके लागू होते ही खासकर राज्य में जितने भी प्राइवेट कंपनी या संस्थान है, वहां राज्य में पढ़ाई पूरी करने वाले युवक या फिर यहाँ के मजदूरों को रखना अनिवार्य होगा। यदि इन कंपनियों को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है तो भी उस पर यह नियम लागू होगा। झारखंड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि में बदलाव किए गए हैं। झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि व कार्यक्रम जारी कर देगा। जैक द्वारा परीक्षा तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जैक को पत्र भेजा गया था। शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इस संबंध में समीक्षा करने को कहा था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मंगलवार को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने विचार विमर्श किया। इसमें परीक्षा की तिथि बढ़ाने व संभावित तिथि पर विचार किया गया। इसके बाद परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर सहमति बनी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा मई तक चलेगी। रिजल्ट जुलाई में जारी होने की संभावना है। जुलाई अंत तक मैट्रिक और इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी हो जाने की संभावना है। झारखंड के सरकारी शिक्षक अब स्कूल में नहीं कर पाएंगे टाइम पास। क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट को लेकर ये मिली है नई जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूलों में टाइम पास करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट देने के लिए लेसन प्लान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी किया है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में कनकनी बरकरार है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में सुबह धुंध रह सकती है, इसके बाद ही आसमान साफ रह सकता है। झारखंड में हावड़ा कलका मेल का नाम बदल दिया है। अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। जारी हुआ है दिशा निर्देश।
रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। हावड़ा कलका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रकाश ने भारत को स्वतंत्रता और विकास के एक्सप्रेस मार्ग पर आगे बढ़ाया था। मैं उनकी जयंती के मौके पर नेताजी एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ बेहद रोमांचित हूँ। हावड़ा कलका मेल भारतीय रेल के सबसे पुरानी ट्रेनों में एक है। 80 साल पहले इसी ट्रेन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुम हुए थे। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया। देश के गृह मंत्री ने झारखंड के विकास में पूरा सहयोग का दिया है भरोसा। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार को बेहतर प्रदर्शन करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सीएम सोरेन ने यह बात मंगलवार को एक टीवी चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान कही। सीएम सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर कार्य प्रणाली मजबूत बनी रहे, इस पर उनका विशेष ध्यान रहता है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार के पक्षपात के सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में राज्यों की केंद्र से उम्मीदें अधिक है। उम्मीद से कम मिलता है तो स्वाभाविक रूप से सौतेला व्यवहार महसूस होता है। खबर है झारखंड के लातेहार से। रांची डाल्टनगंज रोड के चंदवा के वन क्षेत्र स्थित नाका नंबर 1 के पास से पुलिस ने मंगलवार की शाम 407 ट्रक को पकड़ा है। इसमें से 1150 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब को छिपाकर ले जाने के लिए ट्रक के फर्श में बॉक्स बनाया गया था। इसी बॉक्स में शराब की बोतलें रखी हुई थी। गिरफ्तार ड्राइवर रांची निवासी अशरफ अली अंसारी ने पुलिस को बताया कि शराब को रांची से बिहार ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि विदेशी शराब की तस्करी के लिए एक ट्रक चंदवा थाना क्षेत्र से होकर निकलने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने 407 ट्रक को रुकाया और इसकी तलाशी ली। झारखंड के पेंशनधारियों को अब बड़ी राहत मिली है। अब फरवरी तक जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं रुकेगा जनवरी का पेंशन। झारखंड के पेंशनधारी अब 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उनका जनवरी का पेंशन अब नहीं रुकेगा, क्योंकि इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सभी बैंकों को निर्देश भेज दिया गया है। नियम के मुताबिक पेंशनधारियों को हर वर्ष नवंबर में बैंकों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। इसके बाद भी राज्य में बड़ी संख्या में पेंशनधारी अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा रेल लाइन में ट्रायल को आज आएगी मालगाड़ी। गोड्डा जिले वासियों के इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार रेल इंजन गुरुवार की शाम ट्रायल के लिए जिला मुख्यालय स्थित रामनगर स्टेशन पहुंच जाएगी। कार्य में लगे पूर्वी रेल के अधिकारी व कर्मी रात दिन काम कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों में काफी उत्सुकता है। ट्रायल के लिए आने वाली मालगाड़ी व रेल इंजन हंसडिया पहुंच चुकी है। पोड़ियाहाट गोड्डा रेल लाइन के बीच कुरमन पॉइंट नंबर 54 पर लगभग 60 फीट व 57 पर लगभग 20 फीट लाइन बिछाने का काम बचा हुआ है, जिस पर रात दिन काम किया जा रहा है। कार्य के निरीक्षण व गुरुवार को आने वाले ट्रायल इंजन को लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव व प्रमोद कुमार ने बुधवार की शाम कार्यस्थल का निरीक्षण किया है, जहां मशीन के साथ ही मजदूर कार्य में लगे हुए हैं। वहीं विभागीय अधिकारी के मुताबिक सारी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गुरुवार को ट्रायल इंजन रामनगर गोड्डा स्टेशन आ रहा है। इसके बाद लोड मालगाड़ी से ट्रायल इस माह में पूरा कर लिया जाएगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। बच्चों को सहमति पत्र के साथ पहुंचाए विद्यालय। साहिबगंज जिले के सभी आवासीय विद्यालय में पठन पाठन शुरू हो गया है। अभिभावकों से उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को अपील करते हुए कहा कि बच्चों को सहमति पत्र के साथ विद्यालय पहुंचाएं। कोविड-19 के सभी मानकों को पूर्ण करते हुए दोबारा 10वीं और 12वीं का पठन पाठन शुरू हुआ है। उपायुक्तों ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों के पठन पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने के लिए भेजें।
आंशिक रूप से विद्यालय एवं छात्रावास को खोला जा रहा है। विद्यालय में पहुंचाएं तथा एक सहमति पत्र दें। वर्ग 10वीं 12वीं के छात्रों को अभिभावक की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी जा चुकी है तथा अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति ऑनलाइन माध्यम से चलता रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को अपनी सहमति से विद्यालय पहुँचाएं। खबर है झारखंड के पाकुड़ से, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए योजना का लाभ। पाकुड़ जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए संचालित हो रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करें। असहाय, पिछड़ा एवं गरीबों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ता से कार्य करें। इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यह बातें विधानसभा के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण समिति के सभापति व बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने की है। वे पाकुड़ परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ विकास योजना की समीक्षा कर रहे थे। खबर है झारखंड के गढ़वा से, 31 साल से नहीं हुई गढ़वा में ग्रुप डी की बहाली, बेरोजगार की संख्या बढ़ी है। एक तरफ जहां गढ़वा जिले में बेरोजगार की फौज खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। गढ़वा जिले में बड़े पैमाने पर अनुसेवक यानी आदेशपाल या चपरासी के पद खाली पड़े हुए हैं। गढ़वा को जिला बने 31 साल हो गए, लेकिन इन सालों के दौरान एक बार भी यहाँ किसी भी विभाग ने ग्रुप डी की बहाली नहीं ली है। हालांकि अनुबंध के तौर पर अन्य कर्मी जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक, जूनियर इंजीनियर, रोजगार सेवक आदि की बहाली अनुबंध पर हुई है। कुछ कर्मी आउटसोर्सिंग से भी बहाल होकर काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी के पद पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग से भी बहाली नहीं ली गई है। खबर है झारखंड के बोकारो से, ब्रिंजी नारायण ने सरकार से बोकारो में लॉ कॉलेज खोलने की मांग की। भाजपा के मुख्य सचेतक सह विधायक ब्रिंजी नारायण ने बोकारो में लॉ कॉलेज खोलने की मांग सरकार से की है। इसके लिए उन्होंने बुधवार को मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। कहा है कि लॉ कॉलेज खोलने से बोकारो के अलावा गिरिडीह, धनबाद समेत समस्त कोयलांचल के युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। इसकी प्रतिलिपि विधि विभाग और उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग को भी दी गई है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।